महाराष्ट्र के बीड जिले का सबसे बड़ा मुद्दा रेलवे लाइन का है। रेलवे लाइन को लाने का वायदा पिछले चुनाव में था, पूरा नहीं हो सका। रेलवे लाइन की मंजूरी 1996 में मिल गई थी। पास के जिले अहमदनगर से बीड की ही परली तक रेलवे लाइन को आना था। 20 साल बीत चुके हैं, लेकिन 250 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछ नहीं पाई है। राजनेताओं के लिए चुनावी मुद्दा तो है, लेकिन ये मुद्दा भी चुनावी मौसम में आता है और चला जाता है। 1999 से इस मुद्दे पे चुनाव हुए। रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव जैसे रेलवे के जो मंत्री थे वो यहाँ पे आए। रेलवे हम ये सुलझा रहे हैं, इस इलेक्शन में सुलझेगा, ऐसा बोल के चले गए। पर आज भी रेलवे का लैंड एक्विजिशन का अभी पूरा हुआ है। इसके बगैर रेलवे का कुछ काम हुआ नहीं है। कहा जाता है कि विकास में पलायन सहायक होता है, लेकिन बीड का पलायन दुखदाई ही रहा है। हर साल करीब 8 लाख खेतीहर मजदूर पश्चिम महाराष्ट्र के इलाकों में गन्ने की कटाई के लिए जाते हैं। मजदूरों के स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा सब इस पलायन के चलते प्रभावित होते हैं। मजदूरों की कुर्बानियों के बावजूद इलाके में विकास नहीं, न ही खुद इनकी जिंदगी ही आसान हो पाई। ये सवाल लोगों के पास है, जवाब नुमाइंदों के पास। हर साल 7 से 8 लाख लोग जो बीड डिस्ट्रिक्ट से माइग्रेट होते हैं, उसमें से 2 लाख बच्चे होते हैं जिनके एजुकेशन का मुद्दा है। उनकी महिलाएं होती है, आधी महिलाएं हैं, और उसमें भी उनकी सुविधाएं, हेल्थ की सुविधाएं, सुरक्षा तक की सुविधाएं हैं, ये सारे लेवल पे। और एक्चुअली उनको जो लेबर एक्ट के लेवल पे देखना चाहिए। इलाके में पानी की भी कमी है। लगातार अकाल के चलते खेती करना मुश्किल है। जिले की महज 7% जमीन पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। अगर खेती के लिए पानी मिले तो किसानों को फायदा होने के साथ साथ पलायन को भी रोका जा सकता है। कम बारिश में किस प्रकार की खेती करना चाहिए, इसका हमको कहेंगे कि हम अकल नहीं है। हम ड्राउट है, कम खेती है, कम बारिश गिरता है, फिर भी यहाँ पर गन्ना उगाया जाता है और जमीन से पानी निकाल के गन्ना उगाया जाता है। तो खेती करने का जो हुनर है वो ठीक ढंग से हमारे यहाँ पे लोगों को नहीं है। उद्योग धंधों के आने से रोजगार के साधनों को भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन बीड में उद्योग धंधों की भी खासी कमी है। यह उद्योग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना था, वैसा एमएसडीसी है वो डेवलप नहीं हो गई, इसलिए उद्योग धंधा आते नहीं। दूसरी बिजली की आपूर्ति है और तीसरा रेलवे का प्रॉब्लम। इसके साथ ही जिले के अंदरूनी इलाकों में सड़कों का न होना भी बड़ी समस्या है। जिले के करीब 272 गांव किसी तरह से आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। जिस तरह से इन पवन चक्कियों को बिजली बनाने के लिए हवा चाहिए, वैसे ही बीड को आगे ले जाने के लिए विकास की तेज रफ्तार हवा की जरूरत है। लेकिन उससे पहले यहाँ के राजनीतिक नेतृत्व को अपनी सोच में बदलाव लाकर विकास को अपनी प्राथमिकता में शामिल करना होगा। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ दीपांशु गोयल, डीडी न्यूज, बीड।